खुद ठीक नहीं, दूसरों का ठेका, या फिर यह कहे कि जिनके घर शीशे के होते हैं वे दूसरों के घरों पर पत्थर नहीं फेंका करते। इस तरह के कई मुहावरे झारखंड के स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर इरफान अंसारी पर बिल्कुल सटीक बैठते हैं। नमस्कार, मैं हूं अनिकेत सिंह और आप देख रहे हैं टीवी 45। इरफान अंसारी लगातार अपने बड़बोलेपन के लिए जाने जाते हैं, लेकिन इस बार सियासत किसी और मुद्दे को लेकर के गरमाई है। दरअसल बिहार के सीएम हिजाब विवाद को लेकर के इरफान अंसारी ने बयान दिया। उसके साथ ही साथ उन्होंने यह कहा कि हम नौकरी देंगे नुसरत को, 3 लाख मासिक वेतन के साथ सारी सुख सुविधाएं देंगे। लेकिन ठीक उसी दिन एक तस्वीर सामने आती है झारखंड के चाईबासा से, जहां एक बेबस पिता एंबुलेंस नहीं मिलने के कारण अपने 4 माह की नवजात शिशु का शव थैले में लेकर के घर जाता है, जिसके बाद लगातार झारखंड के स्वास्थ्य व्यवस्था पर सवाल उठने लगे हैं। यानी खुद का ठीक नहीं और दूसरे पर आरोप लगाए जा रहे हैं। इस पर बनी एक रिपोर्ट देखिए। चाईबासा की तस्वीर बनाम इरफान अंसारी का बयान। हिजाब विवाद पर इरफान अंसारी करते हैं नौकरी का ऐलान। चाईबासा की तस्वीर ने खोली झारखंड स्वास्थ्य व्यवस्था की पोल। बिहार की डॉक्टर को ऑफर, झारखंड के मरीज बेहाल। 3 लाख की नौकरी का ऐलान, जमीन पर एम्बुलेंस तक नसीब नहीं। नवजात का शव झोले में और मंत्री कर रहे हैं दूसरे राज्यों पर राजनीति। नीतीश कुमार पर हमला, लेकिन अपने सिस्टम पर चुप्पी क्यों? जेडीयू प्रवक्ता नीरज कुमार की इरफान अंसारी को नसीहत। पहले घर में झांको, फिर पड़ोस में देखें। एक कहावत है, जिनके घर शीशे के होते हैं वो दूसरों के घरों पर पत्थर नहीं फेंका करते। ये कहावत झारखंड के स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर इरफान अंसारी पर बिल्कुल सटीक बैठती है। दरअसल बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से जुड़े हिजाब विवाद पर डॉक्टर इरफान अंसारी ने तीखी प्रतिक्रिया दी। प्रतिक्रिया देना तक तो ठीक था, लेकिन उन्होंने यह घोषणा कर दी कि बिहार की महिला डॉक्टर नुसरत प्रवीण को झारखंड में नौकरी दी जाएगी। वो अभी 3 लाख रुपए मासिक वेतन और तमाम सुविधाओं के साथ 3 लाख रुपए सैलरी दूंगा। मैं आपको सरकारी फ्लैट दूंगा और दूसरी और शासन दूंगा। लेकिन इसी बीच झारखंड के चाईबासा से सामने आई एक तस्वीर ने राज्य की स्वास्थ्य व्यवस्था की हकीकत उजागर कर दी। यहाँ एक पिता को एम्बुलेंस न मिलने के कारण अपने 4 महीने के नवजात बच्चे का शव झोले में लेकर जाने को मजबूर होना पड़ा। यह दृश्य झारखंड की स्वास्थ्य सेवाओं की बदहाल स्थिति पर गंभीर सवाल खड़े करता है, और होना भी चाहिए, जिस पर बिहार जेडीयू के प्रदेश प्रवक्ता नीरज कुमार ने इरफान अंसारी को अपने घर में झांकने की नसीहत दी। मैं तुम्हें मनचाहा पोस्टिंग, मनचाहा जहाँ नौकरी करना चाहता करो, 3 लाख रुपए सैलरी दूंगा। मैं आपको सरकारी फ्लैट दूंगा और दूसरी और शासन दूंगा, अच्छा माहौल दूंगा। यहाँ आपको सम्मान मिलेगा। नारियों का सम्मान झारखंड में होता है, माँ बहनों का सम्मान झारखंड में होता है। यहाँ बिजली ही नहीं मिलेगी आपको, यहाँ अत्याचार जुल्म नहीं मिलेगा आपको। किसी भी धर्म की बच्ची के साथ अगर ये अपमान होता, ये तो अल्पसंख्यक को 3 लाख सैलरी मैंने कहा है। आप राज्य के स्वास्थ्य मंत्री है झारखंड के, आपको अपने विभाग की भी जानकारी नहीं है। मंत्री को एनआरएचएम की नियुक्ति में आप उसके सदस्य नहीं, आपको नियुक्ति का कोई अधिकार नहीं है, और आपने कह दिया कि 3 लाख रुपया प्रति माह वेतन देंगे। एक तरफ इरफान अंसारी बिहार की बेटी को नौकरी देने की घोषणा कर रहे हैं, दूसरी तरफ झारखंड की स्वास्थ्य व्यवस्था झोले में है। इस पर बीजेपी नेता भानु प्रताप शाही ने इरफान अंसारी को जमकर खरी खोटी सुनाते हुए कहा कि मंत्री है, इसका मतलब कुछ भी कहेंगे। कौन से नियोजन नीति के आधार पर आप नौकरी देने की बात कर रहे हैं? झारखंड के बहन बेटियों को तो नौकरी दे नहीं पा रहे हैं, बिहार की नुसरत को नौकरी देंगे इसलिए कि वो एक मुस्लिम है। काजी इरफान जी, नुसरत का नौकरी
बिहार से बुला करके झारखंड में देने का घोषणा का क्या मतलब है? आप मंत्री हैं तो चमड़ा का सिक्का चलाइएगा कि नियम कानून कायदा से चलिएगा? कौन सा नियोजन नीति के तहत उसको बिहार से बुला करके झारखंड में आप नौकरी देने का घोषणा कर रहे हैं? इसलिए कि मुस्लिम है? झारखंड के जो बेरोजगार हैं, झारखंड के जो यहाँ के बेटा बेटी हैं, उनका क्या होगा? उनको क्यों नहीं ऐसे सीधी नौकरी आप दे रहे हैं? तुष्टीकरण की प्रकाष्ठा का हद पार कर रहे हैं आप। इस तरह से मुस्लिम 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 करते रहिएगा तो बाकी झारखंड का क्या स्थिति होगा? हालांकि झारखंड के चाईबासा से आई तस्वीर के बाद सूबे के स्वास्थ्य मंत्री ने सभी सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों में 4-4 मोक्ष वाहन देने का ऐलान किया है। अब देखने वाली बात होगी, सच में मोक्ष वाहन देते हैं या ये हवाई साबित होगा। ब्यूरो रिपोर्ट T45। इरफान अंसारी लगातार सवालों के घेरे में रहते हैं क्योंकि बड़बोले नेता है और इस बार बिहार के सीएम नीतीश कुमार के हिजाब विवाद को लेकर के उन्होंने बयान दिया। बयान के साथ ही साथ उन्होंने ऐलान किया और इस ऐलान के बाद जब चाईबासा से ये तस्वीर सामने आई तो खुद ही उनके सिस्टम पर, उनके विभाग पर सवाल उठने लगे। और इसी पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ कांग्रेस के नेता अख्तर अली जी, साथ ही साथ जेएलके के नेता हमारे साथ विजय सिंह जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। क्या कहेंगे अख्तर जी? बड़बोलेपन में कुछ भी बोलकर निकल जाते हैं। नौकरी देने की बात उन्होंने कह दी कि 3 लाख रुपए मासिक हम वेतन देंगे, सारी सुख सुविधाएं देंगे, लेकिन सवाल उठ रहे आखिर कौन सी नियोजन नीति? झारखंड के युवाओं को नौकरी नहीं दे पा रहे हैं और बिहार की बेटी को नौकरी देने की बात कर रहे हैं। आवाज आ रही है ना? जी बिल्कुल, आवाज आ रही है। देखिए, आज हम लोग उस विषय पे चर्चा कर रहे हैं जो विषय कुछ दिन पहले बिहार में जो घटना घटित हुई थी नुसरत के प्रति, और देश का मीडिया भी हम देख रहे हैं पिछले कुछ दिनों से कि उसके प्रति कोई संवेदना तो व्यक्त नहीं कर रही है उस घटना पे, बल्कि ये देखने का कोशिश कर रही है बार बार कि कौन इस पे क्या बोलता है और उसका हम क्या उत्तर निकाल के लाएं और एक नया विवाद हम देश के सामने में रखें, लोगों के सामने में रखें और इस घटना को बहुत छोटी घटना बना दें। आप जानते हैं अच्छी तरीके से, जब इस तरह की घटनाएं होती है किसी भी देश में, अल्पसंख्यकों के साथ में जब होती है, तो हम विश्व समुदाय से, विश्व बंधुत्व के से जुड़े हुए लोग हैं। हम अलग थलग पड़े हुए देश में नहीं है। हमारी एक अपनी पहचान है, हमारा स्वतंत्र विदेश नीति है और हमें विदेशों में सम्मानजनक इज्जत मिला करती थी, जिसे कुछ तथाकथित लोग कुछ दिनों से इसे धूमिल करने का कोशिश कर रहे हैं। पिछले दिनों आपने देखा होगा जो मॉब लिंचिंग की जो अनेक घटनाएं होती थी, उस वक्त इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स ने जो प्रतिक्रिया दी थी और हमारे जो विदेश सचिव वहां पर थे उन्हें शर्मिंदगी उठानी पड़ी थी। उन्होंने कठोरतम वर्ड से ये इस्तेमाल किया था कि हिंदुस्तान में हिंदू टेररिस्ट जो हैं सो वहां के माइनॉरिटीज को धर्म के आधार पर मार रहे हैं। ये आज अगर यहाँ हिंदुस्तान के अंदर में अगर कोई कह दे हिंदू टेररिस्ट तो कितनी बड़ी बवाल की बात हो जाएगी। और उस मंच से हिंदू टेररिस्ट का शब्द निकाला गया कि माइनॉरिटीज को वहां धर्म के आधार पे मारा जा रहा है। चलिए, आप मान रहे तो 2-4 गिनवा दीजिए हिंदू टेररिस्ट। आप अगर मान रहे तो गिनवा दीजिए, 2-4 नाम दिखवा दीजिए अगर आपका मानना है तो। नहीं, मैंने क्या बोला कि इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स, अंतरराष्ट्रीय मानवाधिकार के समय जब हमारा विदेश सचिव बैठे थे उसके सामने ये वक्तव्य बोला यूएनओ में। ये मैं अपने वक्तव्य नहीं बोल रहा। इस तरह का बात जब वहां पर वो विदेश सचिव बोलते हैं ना कि आप 2-4 गिनती करा दीजिए, मैं तो उसे कोड कर रहा हूं। आगे आप सुनने की कोशिश करेंगे जी, तब आपको बातों को समझ में आएगा कि ये घटना घटित होने के बाद में किसी मीडिया में इस पे निषाद जी की उस वक्तव्य का कोई जवाब नहीं आया कि उन्होंने कहा हिजाब ही तो हटाया, उंगली तो नहीं किया था। इसे कभी कंडम करते हुए ये किसी ने शर्मनाक वक्तव्य कहते हुए नहीं सुना। गिरिराज सिंह ने कहा कि
नौकरी करे नहीं करे, बहुत अच्छा किया, उसके साथ में जहन्नम में जाए, उसे किसी ने कंडम करते हुए या घोर आपत्तिजनक बात आपने किया, इस पे किसी भी पत्रकार ने इस पे आवाज नहीं उठाया। हमारे स्थानीय विधायक यहाँ का रांची का, उन्होंने उसे आतंकवाद से जोड़ दिया कि आतंकवादी है, वो तो टेररिस्ट है। किसी ने इस पे आवाज नहीं उठाया, जबकि हमारा देश का संविधान क्या कहता है कि भारत का संविधान हर नागरिक को अपनी पसंद और धर्म के अनुसार रहने की आजादी देता है। इसी देश में एक धर्म है जो पूरे नंग धड़ंग होकर के चलते हैं, क्या आप उसे जा करके कपड़ा पहनाने का हिमाकत करेंगे? किसे कह रहे हैं आप? कोट करके कह दे। आप एक धर्म की बात करें, जरा कोट कर दे। हम नहीं कर सकते, आप भी कोट कर दे। संविधान, हमारे हिंदुस्तान का जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो हमें इजाजत देता है कि हम अपने तरीके से आजादी के साथ अपने धर्मों का निर्वहन करें। और यूएनओ ने भी 1992 में जब पूरे देश को ये निर्देशित किया था और एक कानून बनाया था 1992 में कि हर वो देश अपने अपने देशों में अल्पसंख्यकों की उसकी धार्मिक पहचान बनाए रखने में मदद करे, उसकी सांस्कृतिक उसकी धार्मिक पहचान को बढ़ावा दे, प्रचार और प्रसार करे। ये यूएनओ का निर्देशित है और हर देश को उसको पालन करना है, जिसको हिंदुस्तान भी पालन करता है कि अल्पसंख्यकों की धार्मिक पहचान को उसके प्रचार और प्रसार में उसे बढ़ावा देने में सहयोग करे। क्या आज हिंदुस्तान में इस तरह से आप करते हुए देख रहे हैं? एक महिला का जिस तरह से वहां पर किया गया, तो विपक्ष का महिला विरोधी मानसिकता ये दिखा रहा है, जो इस पे सवाल उठा रहे हैं, जो एक पीड़ित की मदद करने की मतलब जो मदद। चलिए ठीक है अख्तर जी, आप मदद करने की बात कर रहे हैं, आप मदद करने की बात कर रहे हैं। सवाल ये उठ रहा है कि किस नियोजन नीति? आपने कह दिया कि हम 3 लाख रुपए देंगे, किस नियोजन नीति के तहत? दूसरी ओर चाईबासा में एक पिता, एम्बुलेंस नहीं मिल रहा है, अपने बच्चे का, नवजात बच्चे का शव थैले में लेकर के जा रहा है। आप एक और कहते हैं कि हम 3 लाख मासिक वेतन दे देंगे, दूसरी ओर आप एम्बुलेंस नहीं दे पा रहे हैं। इससे शर्मसार होने वाली बात क्या हो सकती है? नहीं, इसका जवाब दीजिए। डिबेट आज इसी चीज पर है कि आप 3 लाख नौकरी रहा था, वहीं पर आ रहा था जी, मैं आपका जवाब दे रहा था, लेकिन आप डायरेक्ट कहोगे कि तो फिर जवाब की बस इसी का जवाब दे दो। मैं समझाने की कोशिश कर रहा था कि हम कहाँ हैं। आपने कहा कि किस नियोजन नीति के तहत। आपको ये फक्र महसूस करना चाहिए कि झारखंड वो प्रदेश बना जब इस इश्यूज को लेकर के पूरे विश्व में, जब एक मीडिया इसको पूरा विश्व में जब इस वीडियो को फैलाया जा रहा है, उसी हिंदुस्तान में एक प्रदेश ऐसा भी है जो सेक्युलरिज्म को और हर धर्म के लोगों को सम्मान देने के लिए तत्पर रहता, खड़ा रहता है। वहां पर हमारे माननीय अगर मंत्री जी ने ये पहल किया है तो हिंदुस्तान। चलिए ठीक है, आपके पास आते हैं बीजेपी के नेता विजय चौरसिया जी भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। विजय जी आते हैं आपके पास, आते हैं। विजय चौरसिया जी भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। चौरसिया जी, सिर्फ डॉक्टर कम्युनिटी को या फिर मुस्लिम कम्युनिटी को बढ़ावा देने के लिए, अगर नुसरत की जगह कोई और होता, किसी के साथ ऐसा होता, अशोक गहलोत ने भी किया था, घूंघट हटा दिया था, उस समय तो कोई सामने नहीं आया था। आप मुझसे पूछ रहे हैं, आते हैं आपके पास, चौरसिया जी के पास गए जी। कहूं, किसी ने कहा था कि अंदर के हादसों पे किसी की नजर नहीं, अंदर के हादसों पे किसी की नजर नहीं, हम मर चुके हैं और हमें इसकी खबर नहीं। हम मर चुके हैं और हमें इसकी खबर नहीं। यही हालात है। अब तो इरफान अंसारी पे कुछ बोलना बिल्कुल गवारा नहीं करता है मुझे। उनपे क्या बोला जाए, कुछ भी बोलना गवारा नहीं है। उनकी जितनी भी हरकतें हैं वो एक मस्खरा है, एक जोकर व्यक्ति है। सवाल अब हेमंत सोरेन साहब पर है कि ऐसे मस्खरे को इतनी अहमियत वाली, जिम्मेवारी वाली जगह पे क्यों बैठाए रखा गया है। सवाल कांग्रेस पे है कि 200 साल पुरानी ये कांग्रेस में एक जिम्मेवार व्यक्ति नजर नहीं आता है जिसको ये जिम्मेवारी दिया जाए इस मस्खरे को हटा करके। इतनी शर्मनाक बात है
कि एक बच्चा मर जाता है, सिस्टम मार देती है, इलाज नहीं हो पाता है, और उसके बाद बड़बोले मंत्री की मस्खरी स्टार्ट हो जाती है, रील स्टार्ट हो जाता है। उनका हालिया बयान आपने सुना होगा, आज ही या शायद कल एक पथ के शिलान्यास में उन्होंने कहा था पत्रकारों को कि अजी जिसका बच्चा मर जाएगा वो क्या झोले में ले जाकर के फोटो खिंचाएगा जी, या गले से लगाएगा, बताओ तो। और हंस भी रहे। आप समझिए कि संवेदना कहां चली गई। इरफान साहब, आप चूंकि एक सांसद के पुत्र हैं, कई बार विधायक हैं और अभी मंत्री भी हैं, लंबा चौड़ा व्यापार है, और एक क्या कहते हैं उसको, आप तुष्टिकरण के नाते एक बड़े पद पे बैठे हुए हैं। आपके लिए हंसी मजाक की बात हो सकती है, लेकिन उस पिता और उसकी माता का जो स्थिति है उस पे आपको थोड़ी सी भी संवेदना नहीं जागी, थोड़ा सा भी आपको लिहाज नहीं आया कि हम क्या बोल रहे हैं, हम क्या कह रहे हैं। उल्टे आप मीडिया वालों को धमका रहे हैं कि ऐसी नेगेटिव खबरें ना चलाई जाए, नहीं तो सख्त कार्रवाई होगी। क्या बात है भाई, आप HIV पॉजिटिव खून चढ़ा देते हैं थैलेसीमिया के पीड़ित बच्चों को, और कुछ लोगों को ट्रांसफर और सस्पेंड करके अपना कॉरम पूरा कर लेते हैं। टॉर्च की रोशनी से ऑपरेशन हो रहा है इस झारखंड में, खाट पे मरीज जा रहा है और आपको हंसी आ रही। 108 एम्बुलेंस की स्थिति दयनीय है, कई महीनों से उनके कर्मियों को वेतन नहीं मिला है, 75% सीटें डॉक्टर की खाली है अपने झारखंड में, जुआ बेजार है। और आपको एक मोहतरमा को जो अपने राज्य की नहीं है, उसकी पीड़ा, उसकी संवेदना आपको समझ में आई। उसको नौकरी दे रहे हैं जिसको नौकरी बिहार सरकार दे चुकी है, वो आयुष चिकित्सक है। किस नियोजन नीति के तहत दे रहे हैं? आप मंत्री हैं भाई, किस नियोजन नीति के तहत आप 3 लाख रुपए मासिक का घोषणा किए हैं? हमारे मुख्यमंत्री जी का मासिक 1 लाख है, सब मिला भी दिया जाए तो 2,75,000 ही होता है। क्या मानसिकता है? सुरक्षा देंगे? अरे भाई, जिसका बच्चा मर जा रहा है, जो खाट पे जा रहा है, जो स्वास्थ्य व्यवस्था इलाज नहीं कर पा रहा है, और उसके बाद आप एक वीडियो जारी करते हैं अपने पदाधिकारी का, निष्ठुर पदाधिकारी का, कि वो बच्चा 4 वर्ष का नहीं था, मीडिया ने गलत चलाया, वो बच्चा 4 माह का था। मेरी मां, आप भी किसी की मां होंगी जिस पदाधिकारी का वीडियो शेयर किए हैं हमारे मंत्री जी ने। बच्चा 4 दिन का हो, 4 माह का हो या 4 वर्ष का हो, बच्चा अपने माता पिता का कलेजे का टुकड़ा होता है। इतनी छोटी सी बात समझ में नहीं आती। ये सत्ता इरफान अंसारी को माफ कर सकता है अनिकेत जी, लेकिन इतिहास, मानवता कभी माफ नहीं करेगा। ये मस्खरी बिल्कुल अन्यायपूर्ण मस्खरी है। एक तो आप इलाज नहीं करा पाए, दूसरी बात आप उनके जिस पदाधिकारी, महिला पदाधिकारी का इन्होंने वीडियो शेयर किया है, आप उसको गौर से देखेंगे अनिकेत जी, तो 2-3 बातें स्वीकार किया है जो बहुत दुखद है। वही सही स्वीकार कर रही है कि बच्चा मलेरिया से पीड़ित था, तो मलेरिया का भी इलाज नहीं हो पाता आपके यहाँ। उसके बाद आप कहते हैं कि हमने उनको ले जाने के लिए बोला, वो सक्षम नहीं था। आप खुद स्वीकार कर रहे हैं वो सक्षम नहीं था। तो भाई किसकी जिम्मेवारी है? जो सक्षम नहीं है, जो परिवार सक्षम नहीं है, किसकी जिम्मेवारी है इस अबुआ सरकार में? काहे का अबुआ सरकार? एक आदिवासी जनजाति का बच्चा सुरक्षित नहीं आपकी सरकार में, और आप ढिंढोरा पिट रहे हैं दूसरे राज्य की महिला को सुरक्षित और नौकरी और मनमाना वेतन देने का। आप क्या मतलब तानाशाह हैं क्या? हम तो कहते हैं, हम तो चैलेंज किए थे कि भाई दिखा दो ना नौकरी दे करके। आपकी कौन सी नियोजन नीति है? काहे बैकफुट में चली गई आपकी सरकार? आप अपने जिस कथन को झारखंड सरकार का कथन कह रहे थे,
एक एक करके खींच लिया जेएमएम ने, एक एक करके काहे कहा कि वो उसका पर्सनल मामला है। और ये क्या कर रहे हैं हमारे अख्तर अली साहब, ईओनो और फलना ढेकना घुमा रहे हैं, घर तो बढ़िया से देखा नहीं जा रहा। एक शब्द भी सुन लीजिए, आपकी बात को किसी ने टोका नहीं। एक एक करके अपनी अपनी बारे में बोले, एक एक करके आपकी बात को एक एक करके टोका नहीं है। एक एक करके बोले। अख्तर जी शांत हो जाए, सुन लेते हैं जरा। ये तुष्टिकरण नहीं अख्तर जी करेगा। सुन लेते हैं। सुनने का मादा रखिए, तब बैठिए डिबेट पे। चलो ठीक है, आते हैं आपके पास, आप दोनों के पास आते हैं, विजय सिंह जी के पास चलते हैं, आते हैं आप दोनों के पास, इनको किसी ने टोका नहीं आप है। दोनों के पास आते हैं, जरा विजय सिंह जी के पास चलते हैं। विजय चुरसिया जी आते हैं आपके पास, ये दूसरों अख्तर जी की आते नहीं हैं, करेंगे। अख्तर जी आते हैं आपके पास आराम से, अख्तर जी आराम से, विजय चुरसिया जी आते हैं आपके पास। नहीं रखते हैं तो डिबेट में मत आइए आप। बकवास यहाँ 15 मिनट से सबको खामोश करके सुना रहे हैं। बकवास अख्तर जी आपको भी मौका मिला था, अख्तर जी आपको भी मौका मिला था, अख्तर जी आपको भी मौका मिला था, अख्तर जी आपको भी मौका मिला था। शांत हो जाए आप दोनों, शांत हो जाए आप दोनों, शांत हो जाए आप दोनों को मौका मिला है, बारी बारी से मौका मिला, आप दोनों शांत हो जाए, आप दोनों शांत हो जाए, आप दोनों को बारी बारी से मौका मिला है। विजय सिंह जी क्या कहेंगे? विजय सिंह जी, सवाल यहां पर उठ रहा था कि किस नियोजन नीति के तहत नौकरी देने की बात कही गई है। विजय सिंह जी मेरी आवाज आ रही है? बात हुआ कि आखिर यहां पर जो है स्वास्थ्य व्यवस्था चरमराई हुई है, लेकिन अख्तर जी से जब सवाल किया गया तो यूएनओ चले गए। उन्होंने कहा कि यहां पर कुछ कथाकथित समुदाय है जो अर्धनग्न हालत में घूमते हैं। इस पर क्या कहेंगे? हम बात करते स्वास्थ्य व्यवस्था पर, लेकिन सीधे इसे जोड़ दिया गया हिजाब पर और दूसरे धर्म पर। देखिए सबसे मैंने बड़ी बात उसी महिला के बारे में ना जिक्र किया था। एक मिनट आते हैं अख्तर जी, आते हैं आपके पास, अभी अख्तर जी आते हैं आपके पास, अख्तर जी आएंगे आपके पास, सुन लीजिए अख्तर जी, सुन लेते हैं अख्तर जी, सुन लेते हैं। महिला का नौकरी का सवाल इस उठाया। आदमी को अख्तर जी आते हैं आपके पास, अख्तर जी आते हैं आपके पास, शांत हो जाए अख्तर जी, शांत हो जाए, आते हैं आपके पास, सवाल विजय सिंह जी से आप है, लोग दोनों अपने शांत हो जाए। का इस्तेमाल कर चुके हैं, कृपया सुन लिया जाए। सुन लिया जाए, बाकी मेहमान भी, आप दोनों को भरपूर मौका मिला है मैटर है जी। विजय चौरसिया जी जो लगातार टारगेट कर रहे हैं इरफान अंसारी जी को, निश्चित तौर पर उनका अपना व्यू पॉइंट हो सकता है, बट अफसोस है कि उन्होंने नीतीश कुमार जी के बारे में कुछ नहीं कहा, एक बात। और दूसरी बात कि जो अख्तर अली जी जो डिफेंड करने की कोशिश कर रहे हैं और कुतर्क देने की कोशिश कर रहे हैं, हमको लग रहा है ये दोनों एक्सेप्टेबल नहीं है। अगर बिहार के उस मंच पर जहाँ के सम्मानित मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी नियुक्ति पत्र बांट रहे थे, तो कोई भी महिला अनायास उनके पास नहीं गई होगी, वो चेक 2-3 जगह चेक होता है, वो लिस्ट बनता है, तो फिर नीतीश कुमार जी को उस महिला के तरफ हाथ नहीं बढ़ाना चाहिए था। हिजाब आ रहे हैं विजय जी आपके पास, आते हैं, सुन लेते हैं, मौका मिलेगा आपको भी, चाहिए था, सुन लेते हैं इसके इनको। लिए नीतीश कुमार जी की आलोचना होनी चाहिए। और नीतीश कुमार की ये पहली हरकत नहीं है, इसके पहले भी बहुत सारी हरकत वो इस ढंग की करते रहे हैं। और आइए अब झारखंड में लौटते हैं। जिस ढंग से इरफान अंसारी जी ने, जो यहाँ के स्वास्थ्य मंत्री हैं, वो तो लूज टॉक करने के लिए जाने जाते हैं। उन्होंने एक गैर जिम्मेदाराना बयान दिया कि वो डॉक्टर नुसरत को यहाँ पर नौकरी देंगे, उनको नियम कानून की जानकारी नहीं, उनको नियमावली की जानकारी नहीं, आप किस हैसियत से देंगे और आप होते कौन है देने वाले? आप सरकार के मंत्री हैं, बट वो जो तरीका है नौकरी देने का, उस पूरे बोर्ड में, उस समिति में आप है नहीं, आप अनुशंसा भी नहीं कर सकते हैं। आप यहाँ पर घर चल नहीं रहा है और आप दिग्भर मत करने की कोशिश कर रहे हैं। आउटसोर्सिंग कंपनी में जो काम कर रहे हैं कर्मी, उनको 6 महीना से वेतन नहीं मिला, उन्हीं के विभाग की मैं बात कर रहा हूँ। स्वास्थ्य विभाग में 6 महीना से मिला नहीं है वेतन। राइडर एक कंपनी है, लोगों का शोषण करती है। 2 दिन पहले अभी सीएस के ऑफिस बोकारो से उनको ब्लैक लिस्टेड करते हुए उनका काम समाप्त कर दिया गया। नई एजेंसी आई है, 12 दिन से लोग हड़ताल में। अभी हम और टाइगर जहरा महतो जी और बोकारो के कई हमारे कार्यकर्ता उस वार्ता से अभी लौट करके आपके डिबेट में सीधे हम लोग आ रहे हैं। इस मामले पर हेमंत सोरेन जी को संज्ञान लेना चाहिए और अपने बड़बोले लूज टॉक करने वाले स्वास्थ्य मंत्री जी को जरा समझाना चाहिए कि आप जिम्मेदारी पूर्ण बयान दीजिए और सिर्फ पब्लिसिटी पाने के लिए और इस तरह से चीजों को ग्लैमराइज नहीं करना चाहिए। ये गैर जिम्मेदाराना है, हमको लग रहा है कि। और इस बयान का कोई मतलब नहीं है, वो वहां पे नौकरी पा चुकी है, ये सिर्फ हाइप क्रिएट किया गया है। तो माननीय मंत्री जी का बयान सिर्फ बकवास साबित होगा। तो इनको ये नॉर्म्स की जानकारी नहीं रखते, इनको थोड़ा संभल के बातचीत करनी चाहिए। और इनकी बार बार किरकिरी होती है, इनकी बार बार किरकिरी होती है इन सब चीजों को लेकर के। मैं ये मानता हूं कि ये गलत चीज है और घर में यहाँ लोग परेशान है। पहली बार पूर्व मुख्यमंत्री भानु प्रताप शाही जी का स्टैंड का मैं समर्थन करता हूं कि वो जो टारगेट करते हैं इरफान अंसारी जी को, हमको लगता है कि कभी कभी उनको डोज देना चाहिए। मैं भी उनका पक्षधर हूँ
और इरफान अंसारी जी को थोड़ा सा नियम पढ़ लेना चाहिए। वो माननीय मंत्री है, वो मीडिया में जब बयान देते हैं तो उनको कोट किया जाता है, उनका उदाहरण दिया जाता है, तो जब वो गैर जिम्मेदाराना बात करेंगे तो सरकार की छवि खराब होगी, उनकी खुद की छवि खराब होगी। चाईबासा का जो मामला है, हमको लग रहा है कि स्वास्थ्य विभाग पर, खास करके यहाँ की व्यवस्था पर एक करारा तमाचा है। ये अफसोसनाक है, बच्चे की उम्र चाहे कुछ भी हो, अगर उसको थैले में लेकर के जाया जा रहा है तो एक पिता के लिए उससे ज्यादा दुख की घड़ी नहीं, उससे ज्यादा अफसोस की घड़ी नहीं। लेकिन सिस्टम जो भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ता है, झारखंड में हर विभाग में भ्रष्टाचार है और मंत्री जो है संबंधित वो उम्र पर डिबेट करते हैं, कुछ लोग उसको मिसकोट करते हैं। हमको लग रहा है कि अगर कोई मर जाता है, अगर आप उसको एक एम्बुलेंस भी अगर आप मुहैया नहीं करवा पाते हैं, उल्टे अगर आप उस मामले में भी लूज टॉक करते हैं, तो ये गैर जिम्मेदाराना है। वो पिता 70 किलोमीटर दूर से आया था उस अस्पताल में इलाज करवाने के लिए और अफसोसनाक तरीके से अपने बच्चे का शव झोले में लेकर गया। मंत्री जी ने कहा है कि वो झोले में रख करके फोटो खिंचवा रहा था। अरे सोशल मीडिया का जमाना है मंत्री जी, अल्टरनेट मीडिया का जमाना है, इस तरह की तस्वीरें छुपती नहीं है। और आप व्यवस्था को दुरुस्त कीजिए, आप तस्वीरों से भागिए मत, तस्वीरों को छुपाइए मत, आप सामना कीजिए सच का। हमको लग रहा है कि ये सरकार बहुत सारे मामले पर विफल रही है। स्वास्थ्य विभाग की जो वानगी है, हमको लग रहा है कि सभी विभागों पर भारी है। स्वास्थ्य मंत्री को कुछ नहीं तो जिम्मेवार होकर के अपने सभी सीएस को टाइट करना चाहिए। जो कंपनियां आउटसोर्सिंग वाली जो पैरामेडिकल स्टाफ उनको मुहैया करा रही है, उनको कैसे ऑन टाइम सैलरी मिले, और जो गरीब आदमी जो सरकारी अस्पताल में जाता है इलाज कराने के लिए, उसको कैसे समुचित इलाज मिले, उसकी व्यवस्था करनी चाहिए। बकवास करने से ज्यादा अच्छा है कि इन सब बातों पर वो ध्यान दें। अख्तर जी क्या कहेंगे अब आप पहले ही डिबेट को इधर से हिजाब पर लेके चले गए, हम तो बस नौकरी देने की बात पर और झारखंड की स्वास्थ्य व्यवस्था पर चर्चा कर रहे थे, लेकिन आप हिजाब पर लेकर के चले गए कि जानबूझकर टारगेट किया जा रहा है, मीडिया इसे दिखा रही है। लेकिन हम यहाँ पर झारखंड की स्वास्थ्य व्यवस्था को दिखाना चाहते हैं कि आपके मतलब चिराग तले अंधेरा है, आपके खुद के राज्य में स्वास्थ्य व्यवस्था खराब है, आपका विभाग खुद से सही से नहीं चल पा रहा है। अब उसके बाद आप कहते हैं कि हम मोक्ष वाहन दे देंगे, ये दे देंगे, वो दे देंगे, लेकिन हकीकत में क्या झारखंड की स्वास्थ्य व्यवस्था बेहतर है? जिसकी बात इरफान अंसारी लगातार कहते हैं कि हम बहुत स्वास्थ्य व्यवस्था को बेहतर करते जा रहे हैं, कहीं से भी नजर आ रहा है। एक काला धब्बा कह सकते हैं कि एक पिता अपने 4 माह के बच्चे का शव को लेकर के थैले में जा रहा है और इरफान अंसारी साहब कहते हैं कि फोटो खिंचवा रहा है। क्या मंत्री जी फोटो नहीं खिंचवाते शिलान्यास करते हैं? तो क्या वो बुलाते हैं मीडिया वाले को कि आप आ जाओ? देखिए अनिकेत जी, पहली बात तो मैं जो भी डिबेट में हमारे विजय भाई जो है या बीजेपी के प्रवक्ता ने कहे कि किस नियोजन नीति और किसके तहत पे नौकरी दिया जाता है, तो आप जानते अच्छी तरीके से कि सरकार के पास में जो नौकरी देने का जो होता है कुछ उसके विशेष परिस्थितियों में कोटा या रियायत देने की शक्तियां हैं। ये विशेष परिस्थिति अगर नहीं है। खास करके यदि व्यक्ति दिव्यांग और महिला हो या प्राकृतिक। लेकिन अख्तर जी फिर सवाल यही उठता है कि जब बिहार सरकार में उनको नौकरी मिल गई है, नियुक्ति पत्र मिल गया है, तो फिर आप क्यों देंगे? जी रेफरेंस सही दे रहे हैं। नहीं, आप सुन लीजिए। अख्तर अली जी जो रेफरेंस दे रहे हैं वो सही रेफरेंस दे रहे हैं, लेकिन उसके लिए फिट केस होना चाहिए। डॉक्टर नुसरत जी का मामला फिट केस नहीं है इस पूरे मामले पर। आपको फिट केस नहीं लग रहा है। उसको नौकरी दिया, उन्होंने नौकरी को ठुकराया, ये अच्छी तरीके से मालूम है। और हमारी भद पीटी है इस देश की, हर जगह पे शर्मिंदा है देश आज कि हमारा देश में संविधान का धज्जियां उड़ाई जा रही है किसी खास सोच के तहत के लोगों के जरिए में। अब रही बात कि आपने जो स्वास्थ्य व्यवस्था के बारे में जो वहां के बारे में बोला, बहुत रोना रो रहे थे। आपको मालूम होगा आज से 15 दिन पहले उड़ीसा की घटना है, वीरभूम की, जहां पर एम्बुलेंस नहीं मिलने के वजह से महिला का शव को टुकड़ों में तोड़ करके अब बैग में भर करके ले जाया गया था। ये भी घटना है बीजेपी शासित प्रदेशों में। ये रोना रोते हैं, ये पूरी देश की हालत है। और ये सब हो रहा आज केंद्र की गलत नीतियों के कारण, अनदेखा करने के कारण, जो आज केंद्र अपने राज्यों का कोटा जो पैसा नहीं देता है, रोक के रखता है। आज मजबूर है झारखंड ऐसा गरीब राज्य जिसे अनदेखा किया जा रहा है। 4300 करोड़ रुपया स्वास्थ्य सेवाओं का पैसा रोक करके रखा हुआ, हमारा जीएसटी का पैसा रोका हुआ। लेकिन अख्तर जी ऐसा नहीं लग रहा है। अख्तर जी एक सवाल ले लीजिए।
अख्तर जी एक सवाल ले लीजिए, आज फिर एक चीज पर हम चर्चा कर रहे थे, अगर बात की जाए शायद गुमला की हम चर्चा कर रहे थे बाईपास रोड को लेकर के 2001 में शिलान्यास हुआ था, कई सरकारें आई कई सरकारें गई, इस पर आज जब हम डिबेट कर रहे थे दोपहर में तो वहां पर भी यही बात कि केंद्र सरकार पैसा रोके हुए है, यहां पर भी यही बात, यानी कि झारखंड में अगर कोई भी कमी उजागर हो रही है तो इसका सीधा तार केंद्र सरकार से जुड़ा हुआ है, राज्य सरकार की कोई जवाबदेही नहीं है। मतलब सीधा केंद्र सरकार पर थोप देना कि अगर कोई भी खामियां निकल कर आ रही है तो यह केंद्र सरकार के चलते हो रहा है, ये कोई जवाब नहीं हुआ। अच्छी तरह से जानते हैं अनिकेत जी जी कि वो जो रोड निकल रहा है, कौन बैठे हुए थे आपके साथ में मुझे नहीं पता, लेकिन ये उस रोड को NHAI ने लिया है, और जब NHAI किसी काम को करता है तो पूर्ण रूप से पूर्ण प्रायोजित वो NHAI का, भारत सरकार का वो रोड है। और अगर वहां पर नहीं हो रहा काम, ऐसा कई एक रोड है, मात्र 300 मीटर, सिर्फ 300 मीटर आप आइएगा, हमारा बुड़मू से लेकर के पतरातू तक एक सड़क बनी है, 300 मीटर NHAI वहां पर छोड़ दिया है। वो राज्य सरकार नहीं बना सकता है, बहुत सब चीजें होती है जो प्रक्रियाबद्ध होती है, जिसको राज्य सरकार उसमें हस्तक्षेप नहीं कर सकता, वो केंद्र का काम था, केंद्र को करना है। मात्र 300 मीटर NHAI ने वहां पर 300 मीटर को सिर्फ छोड़ दिया NHAI बनाने से। अब आप दोष देंगे वहां से चलेंगे, देखो राज्य सरकार का विफलता, देखो यहाँ सड़कें नहीं बनाई। ठीक है, इस पर हमने मान लिया केंद्र सरकार की कमी है, लेकिन ये जो स्वास्थ्य व्यवस्था बदहाल है, क्या इसमें भी केंद्र सरकार के पास में अच्छी रिपोर्ट होनी चाहिए। आज स्वास्थ्य का क्षेत्र में जिस हाल में इन लोगों ने छोड़ के गया था इस प्रदेश को, आप देखे होंगे कोरोना काल में ऑक्सीजन नहीं था इस देश में, और कोरोना ऐसा समय में मात्र 22 करोड़ एक बार और एक बार 28 करोड़ केंद्र के द्वारा हमें अनुदान मिला था। उसके बाद भी कितना बेहतरीन स्थिति, पूरा देश में सबसे बेहतर अगर लोगों का अगर जान माल की सुरक्षा अगर किसी ने किया था वो झारखंड सरकार ने किया था। लोगों को बेहतरीन इलाज देने का काम किसी ने किया था तो झारखंड सरकार ने, और हमने बिहार को, अन्य राज्यों को ऑक्सीजन भेजने का काम किया था। और आज देखिए सदर हॉस्पिटल, कभी आप जाइए वहां पर जा करके देखिए, केंद्र द्वारा जो किट्स दिया गया था आज भी पड़ा हुआ है, बिना काम का पड़ा हुआ। इस तरह से मतलब बेकाम का चीज उन्होंने दे रखा था, जो प्रधानमंत्री जो कौन सा योजना के तहत वो जो पैसा लोगों से ले रहे थे, और उस पैसा से जो आज 32 ऐसा इक्विपमेंट है जो कूड़े में पड़ा हुआ, किसी यूज के लायक नहीं है। आज इसी सदर अस्पताल को देखिए, इन्होंने 5 साल तक चलाया नहीं था, लेकिन आज इस सदर अस्पताल की हालत को आज पूरा आज देश में सराहा जा रहा है। यूपी अपने यहाँ के स्पेशलिस्ट डॉक्टरों को, यहाँ की टीम के, यहाँ के पदाधिकारियों को अपने यहाँ ट्रेनिंग के लिए बुला रहे हैं कि आपने स्वास्थ्य के क्षेत्रों में इतना उन्नति कैसे किया, इतना सुधार कैसे किया। जो राज्य आखिरी पायदान में हुआ करता था उसे नीति आयोग ने देश में स्वास्थ्य सुधारों में नंबर 1 का दर्जा कैसे दिया। आप आकर के हमारे भी जिला अस्पतालों में सुधार का प्रयास का कुछ बताएं यहाँ पर आकर के। जी तो आते हैं आपके पास, क्या कहेंगे विजय चौरसिया जी? ये कह रहे हैं कि झारखंड का स्वास्थ्य व्यवस्था बेहतर हुआ है, इसे रोल मॉडल की तरह देखा जा रहा है। नीति आयोग तो इनकी नीति आयोग है ना, उनका रिपोर्ट है, ये पढ़ के जरा उसको सुना देते तो विजय चौरसिया जी जवाब दे दीजिए। विजय जी जवाब दे दीजिए। अनिकेत जी, पता नहीं ये कांग्रेस के प्रवक्ता कहां पढ़ते हैं और क्या पढ़ते हैं, मुझे नहीं मालूम। अभी इन्होंने कहा कि राज्य के मंत्री को यह अधिकार है जो नौकरी दे सकते हैं और 3 लाख रुपया मासिक, नहीं उन्होंने सरकार को कहा, सरकार को कहा जी, मासिक वेतन भी दे सकते हैं। इनको ये मालूम नहीं है कि वो आयुष डॉक्टर है, नॉट MBBS, और उसके लिए एक काउंसिल है, और उस काउंसिल के मेंबर भी ये मंत्री जी नहीं है। और मंत्री जी लोग जो कहाँ रहते, अरे ये कैसा आदमी है, एक एक करके हम अपने अख्तर जी सुन लेते हैं, दूसरे को टोकता है। अख्तर जी सुन लेते हैं, फिर आप तक दे दीजिएगा, सुन लेते हैं। बोल रहे हैं, मैंने क्या कहा, सरकार पहले सुन तो लीजिए, अख्तर जी सुन तो लीजिए, पहले अख्तर जी सुन लीजिए, फिर जवाब दीजिए। अख्तर जी जवाब आप ही को देना है, मैं वही बोलूं। अख्तर जी एक एक करके अरे भाई मैंने तो कहा वो बोलिए, गलत बात मत बोलिए। आप मेरे हुक्मरान हैं,
एक एक अरे करके। तो मैं आप मेरे आपसे जज कोट हैं। करना, उसे कोट कीजिए आप ना, मेरे तो मैं जज बोला हैं। नहीं, उसे आप क्यों कोट करते एक हो एक आप? करके, एक एक करके आप आपने दोनों क्या से अनुरोध बोला? है, एक एक करके आराम से, एक एक मैंने करके। आप सुन लीजिए, अपने पीरियड में बोलिएगा। आपको अख्तर जी जो सुन बात लेते हैं, फिर काटना आप हो, जवाब दे काटिएगा। दीजिएगा। अख्तर जी, अगर आपको काटना होगा बाद में काट दीजिएगा, पहले सुन लेते हैं। अरे जी विजय जी। तो इनको कुछ मालूम नहीं है। अगर नीति आयोग ने इसकी इस सुन लीजिए, मैंने व्यवस्था को, बोला सरकार रियायत देने की शक्ति है, क्या अख्तर- महिला या किसी प्राकृतिक महिला कौन दिव्यांग है? दिव्यांग महिला को शक्ति है। कहां पढ़े हैं आप? अख्तर जी सुन लेते हैं, अख्तर अरे जी यार, सुन लेते हैं, फिर जवाब दे दीजिएगा। फिर इसको मंत्री है कौन? सरकार ही है ना। सरकार क्या बोली मंत्री के बयान को? अरे अरे उसने जो भी बोला बगैर सरकार की सहमति बोला। का नहीं बोल सकते। वो जो मंत्री भी है बोला। क्या? रोड छाप है? मंत्री यूं ही आकर के बोल दिया। तो रोड मंत्री छाप के नहीं है पास तो भी क्या शक्ति है? है कि नहीं? मंत्री ने भी रोड छाप भाषा की नहीं है, मर्यादा को बना करके रखे, भाषा की मर्यादा को बना करके रोड रखे छाप विजय के जी। लायक भी नहीं है। विजय जी अरे भाषा आप की लोग मर्यादा तो को बना करके मंत्री रखे। नहीं हो। एक मंत्री रोड विजय छाप के चौरसिया लायक जी भी नहीं की है। वजह से हमेशा विजय भाजपाइयों चौरसिया को जी जो टारगेट शांत हो करता है, जाए। वो आए- आते हैं आप दोनों के पास, आते हैं आप दोनों जवाब नहीं दे रहे, एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगा रहे हैं। आते हैं आप दोनों के पास, दोनों का आवाज डाउन करें, दोनों का आवाज डाउन करें। आते हैं आप दोनों के पास। विजय सिंह जी क्या कहेंगे? एक दूसरे पर सिर्फ आरोप प्रत्यारोप लग रहा है, एक कहा जा रहा है कि कोई नियोजन नीति नहीं है, ये है, एक दूसरे पर सिर्फ आरोप लग रहा है। लेकिन झारखंड के स्वास्थ्य व्यवस्था की अगर बात की जाए तो क्या लगता है, सच में स्वास्थ्य व्यवस्था बेहतर हुई है? अख्तर अली जी कह रहे हैं कि बेहतर हुई है, क्या सच में बेहतर हुई है? आते हैं विजय चौरसिया जी, आते हैं आपके पास। शांत हो जाए आप, शांत हो जाए। अनिकेत जी, ये डिबेट सही नहीं है। एक व्यक्ति को बुलवा लेंगे और दूसरे व्यक्ति को आप टोका टोकी करवाएंगे, ये डिबेट नहीं है। टोका टोकी आप लोग कर रहे हैं, हम नहीं कर रहे। हम तो कह रहे हैं कि बारी बारी बोले, आप लोग आपस में उलझ रहे हैं। तो मैंने इनको टोका क्या? नहीं, विजय जी थोड़ा बोल लेने दीजिए हमको प्लीज। सुनिए ना, ये कहने की मैं कोशिश कर रहा हूँ कि आप देखिए, लोग शांत एक होके दूसरे को सुने, एकदम शांत से होके बोले, अच्छा लगता है। टारगेट करना, लोगों को एक दूसरे को अपमानित करना, हमको लग रहा है ये कहीं से भी जायज नहीं है। लोग अपनी अपनी बारी का इस्तेमाल करें। हालांकि हम भी को पैनलिस्ट है, नसीहत देना मेरा काम नहीं, अनिकेत जी ये आपका दायित्व है। लेकिन जो सवाल आपने पूछा है उसके बारे में मैं इतना ही कहना चाहता हूं कि आरोप प्रत्यारोप से कुछ हासिल नहीं होगा। अगर आरोप प्रत्यारोप से अगर आम लोगों की समस्याएं अगर सुलझ जाती हो, अगर उनको समाधान अगर मिल जाता हो, तो हम लोग भी आरोप प्रत्यारोप का स्वागत करेंगे। लेकिन अफसोस है कि एक दूसरे को ब्लेम करने से कुछ नहीं होगा। सिस्टम कैसे ठीक से चले उसको लेकर के हम लोगों को प्रयास करना चाहिए। शासन एनडीए का हो या शासन महागठबंधन का हो, झारखंड के लोगों को कैसे सहूलियत मिले, यहाँ पर स्वास्थ्य विभाग कैसे ठीक से काम करे और यहाँ का शिक्षा कैसे सुधरे, इंफ्रास्ट्रक्चर कैसे सुधरे, इस पर मिलकर के बात करने की जरूरत है। ये तुम्हारी धोती हमसे गंदी है, ये बोल देने से हमको नहीं लगता है कि इस समस्या का समाधान होने वाला है। लेकिन फिर मैं आपकी जानिब से भी विजय चौरसिया जी और अख्तर अली जी दोनों से भी आग्रह करूंगा कि थोड़ा जो डिबेट का जो डेकोरम है उसको मेंटेन रखिए, क्योंकि सबकी प्रतिष्ठा इससे जुड़ी हुई है। इसलिए जो सिस्टम पे सवाल उठ रहा है तो लोगों को स्वीकार करना चाहिए कि जहां गलती है उस बात को स्वीकार कीजिए कि हाँ इसको रेक्टिफाई करने की जरूरत है। ऐसा नहीं होना चाहिए कि ठीक है मेरी गलती है तो आपने और इससे पहले भी गलती करके रखा था, तो ये रेफरेंस भी ठीक नहीं होगा। मेरा कहने का मतलब एकदम स्पष्ट है, सरकार किसी की भी हो, लोगों को संजीदा होकर के शासन को चाहिए कि अधिकारियों को कंट्रोल में करके और सही ढंग से शासन व्यवस्था को चलाया जाए, कि झारखंड के लोगों को लगना चाहिए कि हमारी चुनी हुई सरकार काम कर रही है। इस ढंग से करने से हमको लग रहा है कि लोगों की समस्याओं का समाधान नहीं होता है। निकेत भाई जी बिल्कुल, आप दोनों से भी अनुरोध है कि शांत होकर एक बार सुने। अख्तर जी सुन लेते हैं। विजय चौरसिया जी आप कुछ कह रहे थे, उसको कंप्लीट कर ले। मेरी आवाज सुन पा रहे हैं क्या आप लोग? जी बिल्कुल आ गई आपकी आवाज। विजय चौरसिया जी आप कुछ कह रहे थे, उसको कंप्लीट कर ले। और अख्तर जी थोड़ा सुन लेते हैं, उसके बाद जवाब दीजिएगा। सत्ता पक्ष में आप ही, जवाब आपको ही देना है। एक बार सवाल सुन लेंगे विजय जी का, उसके बाद फिर जवाब देंगे। अख्तर अली जी जरा वीडियो ऑन कर ले। अख्तर अली जी। अनिकेत जी, जी मेरा कुछ भी अब नहीं कहना है, मैं अख्तर अली साहब को ही सुनना चाहता हूं। अख्तर अली जी क्या मेरी आवाज आ रही है आप तक? देखिए, मैं वीडियो कुछ ऐसा जगह बैठा हूं, नहीं ऑन कर सकता, लेकिन बात कर रहा हूं। जी देखिए, राजनीति अपनी जगह है, लेकिन जब बात किसी महिला की गरिमा की आती है तो झारखंड सरकार, हमारे मंत्री जी चुप नहीं बैठ सकते।
हमने केवल शब्द नहीं दिए बल्कि उस बहन को एक सुरक्षित भविष्य का भरोसा दिया है। अब विपक्ष को आलोचना छोड़कर इस मानवीय पहल का स्वागत करना चाहिए, बस मैं यही कहना चाहूंगा। बाकी रही जो उस घटना के बारे में जो चाईबासा में हुआ है, ऐसा घटना ना हो, हमारी सरकार उस पर संवेदनशील हो और एम्बुलेंस की व्यवस्था हो। जबकि जांच रिपोर्ट आ चुकी है, उस जांच रिपोर्ट में यही था कि 2 एम्बुलेंस था, एक एम्बुलेंस मुसाबनी में फंसी हुई थी, किसी को लेकर के गया था, दूसरा एम्बुलेंस आने में लेट था। 4 माह का बच्चा, उसके पिता वहां पर इंतजार नहीं किए और उसे लेकर के वो चले गए। लोगों ने जब एम्बुलेंस आने के बाद उसको खोजा तो वो नहीं मिले। लोगों ने बोला कि वो अपना बच्चा लेकर के चला गया है। इंतजार उन्होंने एम्बुलेंस का नहीं किया। 2 ही एम्बुलेंस उस हॉस्पिटल में थी, माने 100 ले जाने वाला जो एम्बुलेंस है। विजय जी क्या कहेंगे इस पर? अब आप बेजोर से जी। चुप रहेंगे तो मैं कहूंगा। अख्तर जी आराम से सुन लीजिएगा, फिर आप जवाब दीजिएगा। चलिए। नुसरत अली जी को 3 लाख रुपया मासिक वेतन मिले, सरकारी आवास मिले, विपक्ष को कोई दर्द नहीं। सवाल ये उठता है कि जिस सरकार के ये मंत्री हैं वो सरकार डिनाई क्यों करती है? इस मंत्री को शर्म से मर नहीं जाना चाहिए पानी पानी होकर, जिसे ना नियम का मालूम है, ना कानून का मालूम है, ना कुछ ज्ञान है, और बकवास किए जा रहे हैं। बेटा भी रीलबाज, बाप भी रीलबाज। इनके बेटे कृष्ण अंसारी और उस मृतक कृष्णा पे यही तो अंतर है कि एक जनजाति का बेटा है, एक तुष्टिकरण का बेटा है। हम ये कहते हैं कि भाई क्यों नहीं नौकरी दे देते? विपक्ष क्या कर सकता है इसमें? कुछ नहीं कर सकता। मेरा तो चैलेंज है, कब नौकरी दे रहे हैं? जब आपने बयान दे दिया, सड़क छाप आप हैं नहीं, एक जिम्मेवार मंत्री हैं, तो मैं यहां से चैलेंज देता हूं आपको अख्तर साहब कि आप अपने मंत्री जी को कहें कि वो नौकरी दें, हम भी ताली बजाएंगे। किस नियम के तहत देंगे हम भी देखना चाहते हैं। किस नियम के तहत 3 लाख मासिक वेतन देंगे हम भी देखना चाहते हैं। जब मंत्री इतना मस्खरा हो, जब मंत्री इतना हल्के मिजाज का व्यक्ति हो, तो स्वास्थ्य विभाग कैसा चल रहा है ये तो जग जाहिर है। भाई वो व्यक्ति नहीं मिला, एम्बुलेंस यहां फंस गया, वो व्यक्ति चला गया, सारा दोष उस व्यक्ति का जिसने अपने बच्चे को इस भ्रष्ट सिस्टम में खो दिया। सिस्टम का कोई दोष नहीं, पदाधिकारियों को कोई दोष नहीं, विभाग पे कोई कार्रवाई नहीं, मंत्री पे कोई दोष नहीं। सारा दोष उस पीड़ित मां पिता का है जिसने अपने बच्चे को 70 किलोमीटर दूर से आया इलाज कराने कि हमारे बच्चे का इलाज हो जाएगा। उसके बच्चे का इलाज नहीं होता है, उसको मार देता है यह सिस्टम। और जब वो 100 रुपया बचता है, 20 रुपये का झोला खरीदता है अपने बच्चे का शव ले जाने के लिए, 80 रुपया भाड़ा देता है, बस किराया, खाता कुछ नहीं है, खाने का पैसा नहीं बचता है। किसी हमारे आपके जैसे किसी मीडिया पैनलिस्ट ने उसका तस्वीर खींच लिया और उसके दर्द को बयां कर दिया सोशल मीडिया में और अखबारों में, तो गलती उस बाप की है, गलती उस मां की है, गलती उस बच्चे की है कि ऐसे काहे मर गया। गलती सिस्टम की नहीं, गलती उस पत्रकार की है जिसको इसने साझा कर दिया। गलती उस सोशल मीडिया एंकर की है जिसने इस पर सवाल उठा दिया। बाकी मंत्री जी की कोई गलती नहीं, बाकी सिस्टम की कोई गलती नहीं, बाकी पदाधिकारियों की कोई गलती नहीं। कैसी बात कर रहे हैं? क्या डिबेट हो रहा है? हम गड़े मुर्दे नहीं उखाड़ते, हम पीछे की बात नहीं कहते। अनिकेत साहब, आपने इशारा भी किया। हम ये नहीं कहते कि गहलोत साहब ने, जो इन्हीं के पार्टी के मुख्यमंत्री थे, उन्होंने एक महिला का आंचल क्यों हटा दिया सर से, क्यों घूंघट हटा दिया, हम नहीं कहते। उस समय तो इतना बवेला नहीं हुआ था। एक दादा के उम्र का व्यक्ति चेहरा देखना चाहा तो बवेला हो गया, धर्म संकट में पड़ गया। और इसी जिसको ये पैगंबर मानते हैं, उसी के जो औलाद हैं, जॉर्डन के शाह, किंग ऑफ जॉर्डन, जो बेगर बुरके का पूरा परिवार रहता है,
तो धर्म आहत नहीं होता। ये अल्पसंख्यक की बात करते हैं अनिकेत साहब, लेकिन अनिकेत साहब अल्पसंख्यक मतलब ये सिर्फ मुस्लिम समझते हैं। जब दीपू दास को सरेआम पीट करके हत्या कर दी जाती है और उसके शव को सरेआम पेड़ में टांग करके जला दिया जाता है, तो उसके प्रति उनकी संवेदना नहीं जागती। वो अल्पसंख्यक नहीं है वहां पे। कैसी दोहरी बात है। इसीलिए तो भानु प्रताप जी हमारे कहे कि खाली मुस्लिम मुस्लिम की बात करते हैं। कैसी तुष्टिकरण की बात है भाई। ऐसी सरकार चलेगी? अगर आपको दर्द होता है इन चीजों में, अगर बुर्का हटाने की कोशिश की नीतीश जी ने, एक लाड़ एक प्यार की भावना से, एक दादा और पोती के भावना से, और आपका मन आहत हो गया, तो मन वहां भी आहत होना चाहिए ना। जिस ढाका के सड़कों में दीपू दास को पीट पीट करके उसकी हत्या कर दी जाती है और उसके शव को सरेआम जला करके उसके खोपड़ी से फुटबॉल जैसा खेला जाता है, वहां दर्द क्यों नहीं होता? दर्द की परिभाषा आपकी अलग अलग है क्या? मैं कहता हूं, मैं इतनी दूर नहीं जाना चाहता अनिकेत साहब, मैं अपने झारखंड में ही रहना चाहता हूं। मैं कहता हूं कि सत्ता पिछले 5 वर्षों से आपके पास थी और फिर 1 वर्ष आपका हो गया सेकेंड का। व्यवस्था कब सुधरेगी? कब केंद्र की रट लगाए रखेंगे आप? क्या भाजपा दोषी है आपके इस बड़बोलेपन पे? क्या भाजपा ने आपको कहा कि आपके मंत्री मस्खरा करे एक बालक के मरने पर? क्या भाजपा ने आपको कहा कि भाई लाश जब 100 झोला में लेके जाता है तो भाजपा ने कहा झोला में ले जाने के लिए? क्या भाजपा ने कहा कि टॉर्च की मोबाइल की रोशनी से ऑपरेशन करने के लिए? क्या भारतीय जनता पार्टी ने कहा कि खाट में मरीज को लाने के लिए? क्या भारतीय जनता पार्टी ने कहा था कि 108 एम्बुलेंस जो हमारी सरकार ने चलाई है वो जर्जर अवस्था में आ गई है, तो उसका सुधार नहीं किया जाए? ठीक है, आते हैं चौरसिया जी आपके पास, आते हैं जरा अख्तर जी के पास चलते हैं, आते हैं आपके पास में चौरसिया जी, नहीं मिला है। चौरसिया जी आते हैं आपके पास, जरा विजय जी कुछ कह रहे हैं, विजय सिंह जी कुछ कह रहे हैं। विजय सिंह जी, मैं इतना कहना चाह रहा हूं कि एक ही बात को कोट और रिकोट करने से चीजें बदलती नहीं है जी। विजय चौरसिया जी जो बार बार ये कह रहे हैं कि नीतीश कुमार जी की भावनाओं को समझना चाहिए, लेकिन विजय जी मैं बहुत विनम्रता से कहना चाहता हूं कि नीतीश कुमार जी सीनियर पॉलिटिशियन है, वो लगातार 4 बार के सीएम है बिहार के अंदर, और सार्वजनिक मंच पर जो भावनाएं आप लोग गिनाने की कोशिश कर रहे हैं, बेटी है, पोती है, इन सब चीजों से बचा जा सकता है। इस गलती को स्वीकार क्यों नहीं करते आप लोग? कवर अप करने की कोशिश नहीं कीजिए, इसको आप स्वीकार कीजिए कि नीतीश कुमार जी से गलती हुई है, और ये गलती पहली बार नहीं है। किसी को माला डाल देना, किसी पे गमछा डाल देना, इस तरह की तस्वीरें आते रहती है, तो हमको लगता है कि कवर अप करने से अच्छा होगा कि इस चीज को स्वीकार करें कि नीतीश जी से वहां पे गलती हुई है। विजय जी जी हो सकता है लोगों की नजर में वो गलती है, लेकिन उसको इतनी बार रिपीट करके मैं समझता हूं कि उस मोहतरमा के इज्जत पे, इसीलिए मैं कह रहा हूँ विजय भाई कि अगर वो प्रकरण नहीं होता तो शायद लोगों को मौका भी नहीं मिलता, इसलिए गलती मान लेने में कोई दिक्कत नहीं है विजय जी। वो प्रकरण होने के बाद जो और प्रकरण हुए, जिसको मीडिया में इतना ट्रायल किया गया उस बच्ची को, क्या ये जघन्य अपराध नहीं है? नहीं, दोनों ही बात। क्या ये गलत नहीं लगता आपको? हमने कहा ना, हमने कहा ना कि यही प्रकरण विजय जी, गलती कर रहा है, यही प्रकरण विजय जी कि इनके जो मुख्यमंत्री थे, एक महिला का घूंघट पलट दिया था, हम लोगों ने कोई हाय तौबा मचाया था क्या? क्या वो प्रकरण इतना वायरल हुआ था, इतना डिबेट हुआ था क्या इसमें? क्या हम लोग को याद भी है क्या वो चीज? इसमें क्यों आप स्पेशल कैसे बन जाते हैं? आप जब, फिर यही बात है, आप सुन लीजिए अख्तर साहब, आप जब अल्पसंख्यक की बात करते हैं विजय जी, तो आते हैं चौरसिया जी आपके पास, आते जरा अख्तर जी के पास चलते, समय की थोड़ी कमी है। अख्तर जी, विजय जी मैं अल्पसंख्यक की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं महिला की बात कर रहा हूँ। अख्तर जी इस परिस्थिति आते आप दोनों के पास आते, अख्तर जी के पास चलते। अख्तर जी, हम स्वास्थ्य व्यवस्था पर सवाल करते हैं, हम हिजाब पर छोड़ देते हैं, चलिए उस मैटर को छोड़ देते हैं। हम झारखंड के स्वास्थ्य व्यवस्था पर अगर बात करें, कुछ दिन पहले रोक लगा था कि भाई कोई भी अस्पताल में जाकर वीडियो नहीं बना सकता, कोई पत्रकार है वही जा सकता है, तमाम चीजें। और यहां पर जिस तरीके से आपके मंत्री, हमारे मंत्री साहब ने जो कहा कि वो फोटो खिंचवा रहे थे झोला लेके, तमाम चीजें, उनके जो पुत्र है वो काफिला के साथ जाते हैं अस्पताल में, किस हक से वो निरीक्षण करते हैं, रील्स बनाते हैं, वीडियो डालते हैं? क्या इस जगह पर सवाल नहीं पूछा गया था मंत्री जी से? ये भी एक बड़ा सवाल उठता है।
अनिकेत जी, इसके पहले कि अख्तर अली जी इसका जवाब दें, मैं 22 साल पत्रकारिता कर चुका हूं जी। और पिछले दिनों जब से मोजो जर्नलिज्म आया है, अल्टरनेट मीडिया आई है, तब से मोबाइल कैमरे का इस्तेमाल पत्रकार करते हैं। इसलिए स्वास्थ्य मंत्री जी ने वो जो डायरेक्टिव दिया था, तो मैं पत्रकारों के जानिब से मैं कहना चाहता हूं कि ये गैर वाजिब है, ये नहीं देना चाहिए था। और हमको लग रहा है कि पत्रकारों को पूरी आजादी मिलनी चाहिए, सिस्टम की तस्वीर दिखाने के लिए वो स्वतंत्र होने चाहिए। अख्तर जी, अब इसका जवाब दे दीजिए। उनका बेटा काफिला लेकर के पहुंचता है और मंत्री साहब कहते हैं कि फोटो खिंचवा रहे हैं, शर्मनाक नहीं है ये? पिछले 10 मिनट से जो चौरसिया जी जो इतना वक्तव्य दिए हैं और इतना तरीके का जो बातों को कह करके गुजर गए हैं, अगर मैं इसका जवाब ना दूं, आपकी भी बातों का नहीं, आप जवाब दीजिए, आप जवाब दीजिए। जवाब देने के बाद मेरे सवालों का जवाब दे दीजिएगा। चौरसिया जी, समय की थोड़ी कमी है, जवाब ले लेते हैं। फूल माला मत चाहिए चौरसिया जी, साहब, अभी फूल माला मत चौरसिया जी जवाब ले लेते हैं। चौरसिया जी, समय की थोड़ी कमी है, जवाब ले लेते हैं। अख्तर अली जी आप बैठे हुए हैं, अगर ये हमारी बात को भाई आप बोल जब तक कांग्रेस को गुजार नहीं लूंगा ना, जाने वाले नहीं है हम। हाँ, चौरसिया जी सुन लेते हैं। अख्तर जी जवाब दीजिए। गालिब की सोच अच्छी है। बात ऐसा, इन्होंने जो अभी बात किया था कि बांग्लादेश की बात या उस मोहतरमा की बात नीतीश कुमार जी ने जो किया तो बेटी समझ के किया, तो गहलोत जी ने किया तो रोना रो रहे थे उस पत्रकार का तो टॉर्च में, तो जो संवेदना जो इतना व्यक्त किए हैं इतना तरह का, तो देखिए घड़ियालू आंसू अगर भाजपा वाला अगर रोने लगे तो शर्म आती है। और खास करके आपके दर्शकों को आए दिन यूपी की घटना हो या अभी फिलहाल इससे भी घृणित घटना हो सकती थी उड़ीसा में बीरभूम में, जो एक महिला का 100 चौरसिया जी आते आपके पास, सुन लीजिए पहले चौरसिया जी। एम्बुलेंस की कमी के वजह से टुकड़े टुकड़े करके ब्रीफकेस में भर के ले गया, वो भाजपा वाले हैं के सामने, इनकी सरकार के सामने एम्बुलेंस की कमी के वजह से महिला का 100 को टुकड़े में बांट करके और ब्रीफकेस में भर करके और उसके बाद ले गए। क्यों ले गए, क्यों इस तरह करना पड़ा? क्योंकि एम्बुलेंस नहीं था। ये रोना रो रहे भाजपा वाला। यूपी का भी हाल आपने देख लिया होगा कि किस तरह से एम्बुलेंस के बिना गर्भवती महिला सड़क पे बच्चा पैदा कर रही थी, ये भी इन्होंने देखा होगा। खैर, ये घड़ियाली आंसू इनकी रोने दीजिए, देश देख रही है। लेकिन इन्होंने जो एक बात बोला कि उस महिला ने ये मोरक्को का जो उन्होंने दिया उदाहरण दिया, तो देखिए ये धार्मिक जो वहां पर अगर बहुत सारे मुसलमानों को आप देखते होंगे, हमारा ऐन है, फर्ज ऐन है नमाज पढ़ना, बहुत सारे लोग नहीं पढ़ते हैं, तो जो पढ़ते हैं उसे क्या हम रोकेंगे कि देखो वो मुसलमान है नहीं नमाज पढ़ता है, तुम क्यों पढ़ोगे? हम रोक सकते हैं उसे? उन्होंने क्या किया है और वो देश में वो राजा क्या कर जी। लेकिन अख्तर जी, मेरे सवालों का जवाब आपने नहीं दिया। आखिर एक पिता का जब फोटो सामने आता है थैले में अपने बच्चे का शव लिए, तो कहा जाता है कि फोटो खिंचाया जा रहा है। जब खुद मंत्री साहब के बेटे जाते हैं, रील्स बनाते हैं, इसका जवाब दे दीजिए। नहीं, मैं आगे आ रहा हूँ सारी बातों। समय की थोड़ी कमी है अख्तर जी, समय की थोड़ी कमी है, बस 5 मिनट ही बच गए, थोड़ा जवाब दे दीजिए, समय की थोड़ी कमी है। मैं इस देश में रहता हूँ, इस देश में अल्पसंख्यक हूँ, मैं मुसलमान इस देश का अल्पसंख्यक है, और मैं मुसलमान होने के नाते जितने भी अल्पसंख्यकों के ऊपर अत्याचार होगा, अभी 2 दिन पहले का वीडियो देखिए यूपी में किस तरह से ईसाइयों के ऊपर में चर्च में जाकर के वो लोग प्रार्थना कर रहे थे और उनको रोक करके बजरंग दल वाले और विश्व हिंदू परिषद के लोग उनको रोक करके कहा कि तुम्हारा बाइबल कहाँ का? अख्तर जी, लेकिन आप मेरे सवालों का जवाब नहीं दे रहे। आप यूपी उड़ीसा हर जगह घूम रहे, मेरे सवालों का जवाब दे दीजिए। मैंने जो सवाल किया उसका जवाब दे दीजिए। लेकिन समय की थोड़ी कमी है अख्तर जी, मेरे सवालों का जवाब दे दीजिए। मुसलमानी अल्पसंख्यक है बांग्लादेश, मैं बांग्लादेश में हुए घटित घटना का घोर निंदा करता हूँ। हर मुसलमान निंदा करता है कि वहां के अल्पसंख्यकों को सुरक्षा वो सरकार दे, अगर नहीं दे पाता है तो ये 56 इंच का सीना सिर्फ दिखाने के लिए है। जाकर के हस्तक्षेप क्यों नहीं करता है बांग्लादेश में? वह छोटा सा मोटा सा देश, वहां पर हमारे ऊपर हिंदू भाइयों पे, वहां के अल्पसंख्यकों पे तांडव मचा रहा है, उसको तोड़ मड़ोड़ कर रख दे वहां की सरकार को। 56 इंची सिर्फ दिखाने के लिए या बोलने के लिए, दिखाएगा कब ये अपनी 56 इंच की ताकत? अख्तर जी, मेरे सवालों का जवाब दे दीजिए, समय की कमी है। मुसलमानों को आहत करने के लिए मेरे सवालों का जवाब दे दीजिए।
नहीं, आपकी जो सवाल थी स्वास्थ्य सुधारों में निरंतर, मैं तो पिछले ही अपने वक्तव्य में बोला कि स्वास्थ्य सुधारों में झारखंड सरकार निरंतर आगे बढ़ रही है। अगर मैं रिम्स 2 बनाऊं तो वहां जाकर के ये लोग खड़ा हो जाएंगे कि रिम्स 2 आदिवासियों की जमीन में नहीं बनेगी, ये बीजेपी वाले। और कौन अपोज करते? अगर जेएनके अगर करता है विरोध तो मैं कहूंगा कि अच्छा विपक्ष का भूमिका निभाना मुझे पसंद नहीं है, नहीं होना चाहिए, नहीं होना चाहिए। लेकिन ये जिन्होंने लॉ यूनिवर्सिटी उसी जमीन में 227 एकड़ की जमीन में 67 एकड़ में लॉ यूनिवर्सिटी इन्होंने बना लिया, और बाकी पूरी जमीन में अर्जुन मुंडा ने घेराबंदी कर दिया। 13 एकड़ जमीन उसी जमीन से ले जा करके रिंग रोड बना दिया और किसी को मुआवजा नहीं दिया। आज अगर हमारी सरकार आकर के उसी बाउंड्री वाल के ऊपर में अगर रिम्स 2 बनाएगा तो ये करेंगे कि नहीं, हम ये नहीं होने देंगे। ये दोहरा चरित, दोहरा नीति वाले लोग हैं। जब सत्ता में होंगे तो सीएनटी एसपीटी एक्ट का घोर उल्लंघन करेंगे, उसमें बदलाव की कोशिश करेंगे, भूमि अधिग्रहण बिल में जो अमेंडमेंट करके सोशल इम्पैक्ट। ठीक है, आते हैं आपके पास चौरसिया जी, कुछ कह रहे हैं, आते हैं आपके पास चौरसिया जी, समय कमी है 10 सेकंड में। चौरसिया जी 10 सेकंड। देखिए चौरसिया जी को एक बात बोलूंगा कि ये समय की थोड़ी कमी है अख्तर जी, बस 10 सेकंड लेते हैं उनसे। 50 अख्तर जी आते हैं आपके पास, 10 सेकंड का मौका देते हैं। चौरसिया जी को समय की कमी है। चौरसिया जी, अख्तर जी आते हैं आपके पास, अस्पताल में। अख्तर जी समय की कमी है। चौरसिया जी जरा बोल रहे आप। में होती है। अख्तर जी आते हैं आपके पास, समय की कमी है। चौरसिया जी 10 सेकंड। क्या पूछना पूछिए, इनकी बातों को मैंने सुना ही नहीं। आप पूछिए। आप कुछ कहना चाह रहे थे? नहीं, मैंने जो कहना था मैंने कह दिया आपको। चलिए, बिल्कुल, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम चर्चा करने के लिए। तो एक तरफ बिहार की बेटी को नौकरी देने की बात मंत्री साहब करते हैं, लेकिन खुद के घर की अगर बात की जाए तो वहां के हालात खराब है। खराब इसलिए क्योंकि चाईबासा से जो तस्वीर सामने आई, जहां एक पिता अपने 4 माह के बच्चे का शव थैला में लेकर जाने को मजबूर दिखा, वहीं स्वास्थ्य मंत्री कहते हैं कि राज्य में स्वास्थ्य व्यवस्था बेहतर हो रही है, दूसरे राज्य की बेटियों को नौकरी देने की बात कर रहे हैं, लेकिन चिराग तले अंधेरा है क्योंकि यहां पर स्वास्थ्य व्यवस्था खाट पर नजर आ रहा है। फिलहाल अभी के लिए बस इतना ही। बने रहे टी45 के साथ। नमस्कार।